हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर उसके बारे में हम देखेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसको समझेंगे भी। द टिश्यू सिस्टम, वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट। लेट अस कंसिडर हाउ टिश्यू वेरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द प्लांट बॉडी। देयर स्ट्रक्चर फंक्शन वुड आल्सो भी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। ठीक है, जो टिश्यू सिस्टम है वो हम स्टडी करेंगे कि किस बेसिस पे टिश्यू सिस्टम बनते हैं, जैसे कि टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, वो किस लोकेशन पे है, उसके हिसाब से वो क्या करेंगे कि फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। उनके जो स्ट्रक्चर फंक्शन उसी हिसाब से होंगे कि वो किस लोकेशन पे हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स। These are the epidermal tissue system, the second one is the ground or fundamental tissue system, and the third is vascular or conducting tissue system. Epidermal tissue system. The epidermal tissue system forms the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells, stomata, and epidermal appendages. That is the trichomes and hairs. जो epidermal appendages किसको बोला गया है कि जो trichomes और जो hairs होते हैं, root hairs होते हैं, trichomes जो मतलब रूट्स पे प्रेजेंट नहीं होते, उसके स्टेम वगैरह पार्ट पे प्रेजेंट होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं। ठीक है, और जो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है प्लांट बॉडी की, जो एपिडर्मल टिश्यू है, और इसके अंदर हम एपिडर्मल सेल्स लेंगे, स्टोमेटा लेंगे, और जो एपिडर्मल अपेंडेजेस बता ही दिया है। एपिडर्मिस क्या है कि आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट बॉडी की। ओके, इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड एंड कॉम्पैक्टली arranged cells which form a continuous layer. Epidermis is usually single layered. Epidermis single layered होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर होती है, डबल लेयर होती है, मतलब कैसे होती है। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड ए लार्ज वैक्यूल्स। ओके, पैरेन्काइमेटस होते हैं, लार्ज वैक्यूल होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है इनके अंदर स्मॉल अमाउंट के अंदर। ओके, द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज कवर्ड विद ए वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड द क्यूटिकल विच इज प्रिवेंट्स द वाटर लॉस। द आउटर मोस्ट वैक्सी थिक लेयर से कवर होती है, जो कि क्यूटिकल जिसका नाम है, वो काम क्या करती है कि वाटर लॉस को बचाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स। रूट्स के अंदर क्यूटिकल एब्सेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि क्यूटिकल कहाँ पे एब्सेंट होते हैं। Stomata are structures present in the epidermis of the leaves. Stomata regulates the process of transpiration, gaseous exchange. Very important, यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट और गैसियस एक्सचेंज का काम किसका होता है, स्टोमेटा का होता है। Each stoma is composed of 2 bean-shaped cells known as guard cells, which encloses stomatal pore. ठीक है, in grasses the guard cells are dumbbell shaped. डम्बेल शेप्ड ग्रास के अंदर जो गार्ड सेल्स होती है डम्बल शेप्ड होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, द आउटर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स ऑलवेज away from the stomatal pore are thin and the inner wall towards the stomatal pore are highly thickened. ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो इनर साइड होते हैं वो क्या होती है, थिन होती है, और जो स्टोमेटा पोर की जो मतलब टुवार्ड्स द स्टोमेटल पोर होती है वो हाईली थिकेंड होती हैं। ठीक है, जो गार्ड सेल्स जो बोली गई यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 बीन शेप्ड गार्ड सेल बोली है ना इसने, एक जो इनर साइड है वो थिन होगी और जो आउटर साइड है वो हाईली थिकेंड, मतलब जो स्टोमेटल पोर की साइड होगी हाईली थिकेंड होगी। The guard cell possesses chloroplast and regulate the opening and closing of the stomata. Very important, याद रखना होगा कि opening closing कौन कराता है स्टोमेटा की, guard cell. Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cells become specialized in their shape and size are known as subsidiary cells. Okay, जब जो guard cell absent होती हैं वहाँ पर subsidiary cells भी बन जाती हैं। ठीक है, the stomatal pore, aperture, guard cells and the surrounding subsidiary cells are together called स्टोमेटल एपेरेटस। ओके, ये तीनों जब मिल जाते हैं, जैसे कि कौन कौन, सब्सिडरी सेल और स्टोमेटल अपर्चर हो गए या पोर हो गए और गार्ड सेल्स हो गए, जब तीनों ये जब ये मिल जाएंगी तो क्या बोलेंगे, इनको हम स्टोमेटल एपेरेटस बोलेंगे। डायग्राम इसको आप ध्यान से देख लीजिए, स्टोमेटल पोर है। ठीक है, ये जो बाहर जो ये 2 बीन शेप्ड सेल है इनको गार्ड सेल बोला गया है, और ये जो ग्रास के अंदर ये डम्बल शेप है, अलग से डम्बल जैसी शेप दिख रही है, ये ग्रास की जो लीव है उसका ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, और ये बाहर की जो सेल्स है एपिडर्मल है, और जो गार्ड सेल के जस्ट आउटसाइड, जस्ट बाहर की साइड है जो समटाइम्स बन जाती है वो सब्सिडरी सेल्स होती हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर ये जो डॉट्स दिखाई दे रही हैं, डॉट ये क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट इनके अंदर है। द सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर ए नंबर ऑफ हेयर्स। द रूट हेयर्स आर unicellular elongation of the epidermal cells and help absorb water, mineral from the soil. On the stem, epidermal hairs are called
ट्राइकोम्स। जैसे कि मैंने पहले बता दिया था, जो रूट्स के ऊपर हेयर्स होते हैं उनको रूट हेयर्स बोले गए, और जो स्टेम के ऊपर एपिडर्मल हेयर्स होते हैं उनको हम ट्राइकोम्स बोलते हैं। द ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर। ये भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि ट्राइकोम्स शूट सिस्टम के अंदर मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है, जबकि जो रूट हेयर्स है वो यूनिसेलुलर हैं। आफ्टर दैट दे मे बी ब्रांड, अनब्रांड, सॉफ्ट और स्टिफ। दे में इवन भी सिक्रीटरी, यानी कुछ सैप लाइक मटेरियल यानी कुछ लिक्विड ये सिक्रीट भी कर सकते हैं समटाइम्स। ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स कंस्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। ओके, एपिडर्मिस को छोड़ दे और वेस्कुलर बंडल्स टिश्यू को छोड़ दे तो पीछे क्या बचेगा, ग्राउंड टिश्यू बचेगा। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज सच एज द पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमेटस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कोर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेज। याद कर लीजिएगा कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, मेडुलरी रेज, पिथ, पेरिसाइकल एंड कोर्टेक्स। इन द प्राइमरी स्टेम एंड प्राइमरी रूट्स। इन लीव्स द ग्राउंड सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स इज कॉल्ड मेसोफिल। कि ग्राउंड टिश्यू थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेसोफिल बोलते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, द वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, द फ्लोएम एंड द जाइलम। वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है विद इन द प्लांट बॉडी फ्रॉम द रूट्स। ये क्या करते हैं, भोजन को ऊपर तक ले जाते हैं, फ्लोएम टिश्यूज होते हैं वो, और जो रूट से पानी वगैरह मिनरल्स जो डिजोल्व होते हैं पानी के अंदर वो काम करते हैं जाइलम, वो ऊपर तक ले जाते हैं कि प्लांट्स के हर पार्ट को उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। द जाइलम एंड द फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल्स। ओके, ये दोनों मिलकर ही वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जाइलम है, अल्टरनेट चल रहे हैं, उसके बाद में फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये कंप्लीट यदि मिल गया है तो ये क्या हो गया है कि वेस्कुलर बंडल बन गया है। इन डाइकोटिलिडेनस स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। ये जो डायग्राम है ए वाला, इसके अंदर क्या है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों है, लेकिन इनके बीच में कोई कैम्बियम यानी कोई थर्ड ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, जैसे कुछ भी नहीं इनके बीच में। तो ये क्या हो गया, ये मोनोकोटिलिडेनस प्लांट का स्टेम का ये डायसेक्शन दिखाया गया है। और यदि डाइकोटिलिडेनस प्लांट स्टेम होगा उसके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होगा। ओके, वो हम आगे देखेंगे। Such vascular bundles, because of the presence of cambium, possess the ability to form secondary xylem and phloem tissue, hence are called open vascular bundles। ठीक है, उनके अंदर कैम्बियम है, उसी कारण वो फर्दर डिवाइड करके सेकेंडरी जाइलम बनाते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम भी बना लेते हैं, और इसलिए उनको ओपन वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये है मोनोकोटिलिडेनस का, इसके अंदर कोई भी कैम्बियम वगैरह नहीं है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। जबकि जो नीचे डायग्राम है इसके अंदर साफ दिखाई दे रहा है, ये जो पिंक कलर की जो स्ट्रिप है ये कैम्बियम है और ये फ्लोएम और जाइलम के बीच में है। तो ये एक डाइकोटिलिडेनस प्लांट का क्या है, स्टेम का एक डाइसेक्शन दिखाया गया है। इन मोनोकोटिलिडेनस द वेस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यूज, दे आर रेफर्ड टू एज क्लोज। ठीक है, क्लोज वेस्कुलर बंडल इनको हम बोलेंगे मोनोकोटिलिडेनस प्लांट में, क्योंकि इनके अंदर फर्दर डिवीजन ही नहीं होगा, क्योंकि कैम्बियम एब्सेंट होता है, यानी सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम नहीं बनेंगे। ऊपर वाला ओपन वेस्कुलर बंडल था वो डाइकोटिलिडेनस है, क्योंकि उनके बीच में कैम्बियम है, डिवीजन होगा, फर्दर सेकेंडरी टिश्यूज बनेंगे, चाहे वो फ्लोएम हो चाहे जाइलम हो, तो वहाँ पे उसकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूस रहेगी। यहाँ पे क्लोड है, फर्दर डिवीजन नहीं होगा। उसके बाद में व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन ए वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर along the different radii, arc an arrangement is called radial, such as in roots। रूट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम के बीच में अल्टरनेट, जैसे एक बार जाइलम आ गया उसके बीच में फिर कैम्बियम आ जाएगा, ठीक है, फिर जाइलम आ जाएगा, फिर कैम्बियम आ जाएगा, इस तरीके से चलेगा। वो अल्टरनेट हो गया पैटर्न, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल अरेंजमेंट है वो, और वो सिर्फ रूट्स के अंदर पाया जाता है। इन कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। ओके, ये मैं डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। जैसे ये डायग्राम है, इसके अंदर दिखाया गया है कि ये सेम रेडियस पे है, ठीक है, यानी अल्टरनेट नहीं है कि यहाँ पे जाइलम आ गया यहाँ पे फ्लोएम, नहीं, ये सीधा एक ही है। ठीक, जाइलम भी एक साथ है और फ्लोएम भी एक साथ है और कैम्बियम इनके बीच में प्रेजेंट है। तो ये किस टाइप का हो गया, जैसा अभी हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा था, ये हो गया कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स। कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीव्स। जो लीव्स और स्टेम के जो पार्ट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, जो कॉन्जॉइंट टाइप के जो वेस्कुलर बंडल है वेरी कॉमन है, काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आफ्टर दैट
द conjoint vascular bundles usually have the phloem located only on the outer side of xylem। एक करेक्टरिस्टिक और है conjoint vascular bundle की, जो फ्लोएम है वो बाहरी साइड में होगा जाइलम से, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। इसमें क्या है कि फ्लोएम आउटर साइड है, ठीक है, और जाइलम प्लांट के जो इनर, जैसे ये पूरा सर्कल बनेगा, ठीक है, इसके अंदर वैसे ही ये फ्लोएम चलते रहेंगे, अंदर ये जाइलम होगा, फिर फ्लोएम आएगा, अंदर जाइलम आएगा, तो मतलब फ्लोएम तो बाहर की साइड ही रहा। ये करेक्टरिस्टिक है किसकी, conjoint vascular bundle की। Anatomy of dicotyledonous and monocotyledonous plants. For a better understanding of tissues, organization of roots, stems and leaves, it is convenient to study them, their cross-section of the mature zones of these organs. Dicotyledonous roots, एक फिगर दी गई है 6.3 है। It shows the transverse section of sunflower root. Okay, the internal tissue organization is as follow. The outer layer is the epiblema. Many of the cells of the epiblema protrude in the form of the unicellular root hairs. Cortex consists of several layers of thin-walled parenchyma cells. ये फिगर है 6.3 और इसके अंदर जो बी पार्ट है ये मोनोकोट रूट का दिखाया गया है, और ऊपर जो है ए पार्ट के अंदर डाइकोट रूट का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है सनफ्लावर प्लांट के। डायग्राम में देख सकते हैं हम क्या होगा कि जो ये है रूट्स का मतलब ओवरऑल ये क्रॉस सेक्शन, जैसे हम सर्कुलर, इसको हम एक रूट मान लेते हैं, ठीक है, एक रूट मान लेते हैं इसको सर्कल पूरा, तो ये रूट की आउटर सरफेस है, इसके ऊपर रूट हेयर्स होते हैं, ठीक है। जो अपर मोस्ट सबसे ऊपर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस होती है, हमने ऊपर पढ़ लिया है। उसके बाद में आता है कोर्टेक्स, ठीक है, कोर्टेक्स आता है, उसके अंदर जो सेलुलर जो पार्ट है वो कोर्टेक्स आ गया। उसके बाद में क्या आता है, एपिडर्मिस लेयर आएगी, ओके, और जो अंदर हमने देख रहे हैं पेरिसाइकल है, और ये जो हमने पहले देख लिया था कि जाइलम जो है वो अंदर की साइड होगा, ठीक है, जाइलम अंदर की साइड है, जो बीच वाला पार्ट ये पिथ है, और ये फ्लोएम ये इस साइड का जो पार्ट है ये फ्लोएम है, ये हम देख सकते हैं जो डेंसली पैक्ड है ये फ्लोएम है। विद इंटरसेलुलर स्पेसिस द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इट कंप्राइज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी intercellular space. Tangential as well as radial walls of the endodermal cells have a deposition of water impermeable waxy material suberin, very important, in the form of Casperin strips. ये क्या करते हैं, जो वैक्सी लेयर प्रेजेंट होती है वो जो कि एक सुब्रिन नाम के मटेरियल से बनी हुई होती है, और किस फॉर्म में होती है वो कैस्पेरिन स्ट्रिप्स बनाती हैं, जो कि क्या होता है वाटर इम्परमेबल होती है। ये करेक्टरिस्टिक इसका है एंडोडर्मिस का। क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन आगे भी आएंगे। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस ए फ्यू लेयर्स ऑफ द थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स रेफर टू एज पेरिसाइकल। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द secondary growth takes place in these cells. The pith is small in conspicuous. The parenchymatous cells which is between the xylem and the phloem is called conjunctive tissues. There are usually 2 to 4 xylem and phloem patches. Later a cambium ring develops between the xylem and phloem. All tissues on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundles and pith कंस्टिट्यूट दी स्टीली। ठीक है, जो स्ट्रक्चर एंडोडर्मिस के इनसाइड है, मतलब इंट्रैप उसने कर रखा है, जैसे कि पेरिसाइकल हो गया, वेस्कुलर बंडल्स, पिथ हो गया, इन तीनों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, स्टेली बोलेंगे। ये टर्म आ सकती है। मोनोकोटिलिडेनस रूट्स। द एनाटॉमी ऑफ मोनोकोट रूट इज सिमिलर टू द डाइकोट रूट इन मैनी रिस्पेक्ट्स। इट हैज एपिडर्मिस, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट which have fewer xylem bundles. There are usually more than 6 polyarch xylem bundles in the monocot root. ये डिफरेंस इन दोनों के बीच में है कि जो डाइकोट रूट होता है उसके अंदर जो जाइलम जो बंडल होते हैं काफ़ी कम होते हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, मोर देन 6 होते हैं, और ये एक करेक्टरिस्टिक डिफरेंस है। एक और डिफरेंस है, पिथ इसके अंदर लार्ज और वेल डेवलप्ड होती है, और जो मोनोकोटिलिडेनस रूट्स होते हैं वो डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ। ये 3 डिफरेंस है कि पिथ लार्ज होगी, वेल डेवलप्ड होगी, वो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर नहीं जाएंगे, और जो जाइलम बंडल से ज़्यादा मिलेंगे, मोर देन 6 मिलेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस था। ऐसा कि इस डायग्राम में देख सकते हैं जाइलम मोर देन 6 है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो पीछे हमने देखा था
उसके अंदर जाइलम इतने नहीं थे। यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ 4 ही इसके अंदर दिखाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पे देखिए मोर देन 6 है, यहाँ पे पॉलीआर्क जाइलम है। और जो पिथ है वो डेंसली पैक्ड है। देखिए जो अंदर का जो पार्ट है, ये जो पिथ है ये डेंसली पैक्ड है, उसके अंदर नहीं थी। डाइकोटिलिडनस स्टेम, अब तक हमने रूट्स का पार्ट देखा था, अब है स्टेम। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ ए टिपिकल यंग डाइकोटिलिडनस स्टेम so that epidermis is the outermost protective layer of the stem, covered with a thin layer of cuticle. It may bear trichomes and a few stomata. The cell arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute the cortex. It consists of जो कोटेक्स मतलब पार्ट किस किस के बीच में आता है, सबसे ऊपर जो एपिडर्मिस है और आखिरी में क्या आ जाती है, पेरिसाइकल आ जाती है। उन दोनों के जो बीच में जो सेल्स हैं वो क्या कंस्टिट्यूट करती हैं, उसको हम कोटेक्स बोलते हैं, वही इस लाइन में बताया गया था। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। द आउटर हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर ऑफ कोलेनकाइमेटस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम। कोर्टिकल लेयर below hypodermis consists of a rounded thin walled parenchymatous cells with conspicuous intercellular space. The innermost layer of the cortex is called endodermis. Okay, the cells of the endodermis are rich in starch grains and the layer is also referred to as starch sheath. हमने देखा कि जो कोर्टेक्स है वो पेरिसाइकल और एपिडर्मिस के बीच वाला पार्ट है, और जो कोर्टेक्स के फर्दर 3 सब जोन्स है। जो एपिडर्मिस के पास वाला है उसको हम हाइपोडर्मिस बोलेंगे, ठीक है। ये एपिडर्मिस के पास में तो हाइपोडर्मिस है। इसके अंदर कोलेनकाइमेटस सेल्स होती है, ये हमको याद रखना है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है यंग स्टेम को। आफ्टर दैट आता है कोर्टिकल, जो कि बीच में आएगा। कोर्टिकल लेयर ये हाइपोडर्मिस का के बिलो का पार्ट है, और ये राउंडेड थिन वॉल पेरन, इसके अंदर है पेरेनकाइमेटस सेल्स, उसके अंदर थी कोलेनकाइमेटस सेल्स। ये डिफरेंस है। और जो इंटरसेलुलर स्पेस इन सेल्स के बीच में होगा। और जो इनर मोस्ट है एंडोडर्मिस, उसके बारे में हम जानते हैं कि एक वैक्सी लेयर इसके अंदर होती है जो सुब्रिन मेटेरियल होता है, और जो कैस्पेरिन स्ट्रिप ये बनाता है जो कि वाटर इम्परमेबल होती है। जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं जो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस है, ठीक है, यह एपिडर्मल हेयर है, यह एपिडर्मिस है। उसके जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस है। फर्दर लेयर्स हैं वो यहाँ पे दिखाई नहीं गई है, लेकिन वो होती हैं, ठीक है। और इनर साइड में पिथ होती है, और ये जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल्स यहाँ पे दिखाए गए हैं बहुत सारे इस तरीके से। जो कोलेनकाइमा से कौन बनी होती है, हाइपोडर्मिस बनी होती है। फिर पेरेनकाइमेटस सेल्स किसके अंदर आ जाती है, कोर्टिकल लेयर में आ जाती है। जो इनर मोस्ट है एंडोडर्मिस, ये वो दिखाई गई है। ये पेरिसाइकल है, ये फ्लोएम है बाहर वाला, ये बीच में कैमियम आ जाएगा। और ये है जाइलम जो टुवार्ड्स जो फ्लोएम के सबसे नज़दीक होते हैं उसको मेटाजाइलम बोलते हैं। जो फ्लोएम से दूर जो जाइलम होते हैं उनको प्रोटोजाइलम बोलते हैं। और जो इनर मोस्ट है उसको पिथ बोलते हैं। जो ऊपर हमने देखा था वो था डाइकोट स्टेम का, और ये है मोनोकोट का। मोनोकोट में देखिए इसके अंदर जो जाइलम जो बंडल है, जो जाइलम फ्लोएम है, वो कैसे डिस्पर्ड फॉर्म में, मतलब उसके अंदर वहाँ जो यहाँ पे बॉर्डर से लगे हुए होते थे, लेकिन इसके अंदर वैसे डिस्पर्ड फॉर्म के अंदर दिखाया गया है। Present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma. ये पेरिसाइकल के बारे में बताया गया है। In between the vascular bundles there are a few layers of radially placed parenchymatous cells which constitute medullary rays. A large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundles is a characteristic of dicostem. यदि डिफरेंस पूछ ली जाए तो ये लाइन इनफ है कि इनके अंदर क्या होता है कि रिंग अरेंजमेंट पाया जाता है वेस्कुलर बंडल का, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डाइकोट स्टेम के अंदर। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन विद एंडार्क प्रोटोजाइलम। ए लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम कंस्टिट्यूट द पिथ। मोनोकोटिलिडनस स्टेम। द मोनोकोट स्टेम हैज ए स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस। ए लार्ज नंबर ऑफ स्केटर्ड वेस्कुलर बंडल, जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया था वेस्कुलर बंडल ऐसे स्केटर्ड फॉर्म में थे, बॉर्डर से अटैच्ड नहीं थे, जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम आते हैं। इट्स सराउंडेड बाय ए स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स बंडल सेथ एंड ए लार्ज कंस्पिकस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज। Vascular bundles are conjoined and closed
Peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located ones. The phloem parenchyma is absent. Water containing cavities are present within the vascular bundles. ये याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि जो फ्लोएम पेरेन्काइमा है वो absent है। फ्लोएम का काम फूड का ट्रांसपोर्ट का होता है बेसिकली, और जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज कहाँ पे होती है वो वेस्कुलर बंडल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। Dorsiventral dicotyledonous leaf. The vertical section of a dorsiventral leaf through the lamina show three main parts, namely epidermis, mesophyll, vascular system. यदि वर्टिकल सेक्शन देखें किसी डोर्सिवेंट्रल लीफ का तो तीन पार्ट्स मेनली दिखाई देंगे जो हैं एपिडर्मिस, मेसोफिल और द वैस्कुलर सिस्टम। द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस कॉल्ड द एडेक्सियल एपिडर्मिस एंड द लोअर सरफेस, यानी जो बेस वाला कवर करता है वो एबेक्सियल एपिडर्मिस होता है। कैसे याद करेंगे, जो लोअर है मतलब बेस में है, यहाँ पे ए के बाद बी है वो एबेक्सियल हो जाएगा, और जो दूसरा बच गया वो एडेक्सियल एपिडर्मिस होगी जो कि अपर सरफेस पे कवरिंग होती है लीफ के। द एबेक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टेमेटा देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। हर लाइन से क्वेश्चन बन रहे, जैसे कि जो अपेक्सियल एपिडर्मिस, जो बेस लीफ के बेस में जो एपिडर्मिस उसके अंदर ज़्यादा स्टोमेटा होंगे एज कम्पेयर टू द अपर सरफेस के ऊपर जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होगी उससे। द लेटर में इवन लेग स्टोमेटा, और जो पीछे जो ऊपर की जो सरफेस होती है लीफ की उसके ऊपर जो स्टोमेटा अब्सेंट भी हो सकते हैं। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड मेसोफिल। The mesophyll, which possesses chloroplast and carry out photosynthesis, is made up of parenchyma. ये याद रखना है। It has two types of cells, that is the palisade parenchyma and the spongy parenchyma. The adaxially placed palisade parenchyma is made up of elongated cells. Elongated cells are vertically and parallel to each other. The oval and round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cells and extends to the lower epidermis. Okay, there are numerous large spaces and air cavities between the cells. The vascular systems includes vascular bundles which can be seen in the veins and the midribs. The size of the vascular bundles are dependent on the size of the veins. The veins vary in thickness in the reticulate venation on the dicot leaves. The vascular bundles are surrounded by a layer of thick walled bundle sheath cells. Look at द फिगर। देखिए ये एक डाइकोट लीफ की जो फिगर दिखाई गई है, इसके अंदर जो सबसे ऊपर है एपिडर्मिस जो होती है अपर सरफेस के ऊपर उसको हम बोलते हैं एडेक्सियल, और जो लोअर सरफेस पे उसको हम बोलते हैं एबेक्सियल एपिडर्मिस। जो स्टोमा वो स्पोर्स होता है, जो पोर होता है जहाँ से मतलब एक्सचेंज होता है, ठीक है, गैसेज का। और जो एडेक्सियल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे जो मेसोफिल होती है वो पैलिसेड होती है, जो इलोंगेटेड सेल्स हमने देखा था, और वर्टिकली एक दूसरे के साथ में ये अरेंज्ड हैं। और इसके अंदर बहुत सारी एयर कैविटीज़ भी होती हैं। और उसके बाद में एक पैलिसेड के साथ साथ में आता है एक स्पॉन्जी मेसोफिल जो कि लूजली अरेंज होती है एक दूसरे के। आइसोबाइलेटरल लीफ यानी दैट इज द मोनोकोटिलिडनस लीफ। द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ इज सिमिलर टू दैट ऑफ डोर्सोवेंट्रल लीफ इन मैनी वेज। इट शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस दैट आर in isobilateral leaf the stomata are present on both the surfaces of the epidermis. The mesophyll is not differentiated into palisade and spongy parenchyma। ठीक है, मेसोफिल डिवाइडेड नहीं है कि वो पैलिसेड और स्पॉन्जी अलग अलग पेरेन्काइमा बने, और जो एपिडर्मिस वो दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं लीफ सरफेस के, जो स्टोमेटा दोनों तरफ होते हैं उसके इक्वल अमाउंट में होते हैं लगभग, और उसके अंदर जो ये बैलेंस इक्वल नहीं था, ऊपर सरफेस पे कम होते थे, नीचे पे स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं डोर्सोवेंट्रल लीफ में। In grasses, certain edexial epidermis along the veins modify themselves into large and empty colorless cells, and these are the bulliform cells. When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the cell surface is exposed. When they are flaccid due to the water stress, they make the leaves curl inward to minimize water loss। ठीक है, इसके अंदर बुलिफॉर्म सेल्स होते हैं जो कि कलरलेस लार्ज एम्प्टी सेल्स होती हैं। जैसे वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे तो लीफ सरफेस एक्सपोज कर देंगे, जैसे ही वाटर स्ट्रेस आएगा वो फ्लैसिड हो जाएंगी, सिकुड़ जाएंगी एक तरीके से, और जो लीफ इनर साइड क्या हो जाएगी वो कर्ल हो जाएगी ताकि वाटर लॉस मिनिमम हो सके। द पैरेलल वेनेशन ऑफ मोनोकोट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन नियर सिमिलर साइज ऑफ वेस्कुलर बंडल्स एक्सेप्ट इन मेन वेन्स एज सीन इन द वर्टिकल सेक्शन। Diagram of the monocot leaf. Upper surface is covered with adaxial epidermis, and there are the xylem and the mesophyll part also that are not divided into other spongy and palisade parenchyma.
Okay, there is the stoma, the spore through which the exchange occurs, and this is the cavity where exchange occurs. Actually inside the leaf is the substomatal cavity, and the lower is the abaxial epidermis. It is simpler than the dicot leaf. And this is the end of your chapter. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।